इचा की बहन डरकर कमरे से बाहर आ जाती है तो कोई ना दिखने वाली पावर उसे उठाकर दीवार पे फेंक के मारती है और इचा की बहन वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ इचा की जब थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो अब उसका पेट दोबारा से फूल चुका था और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा और वो लड़खड़ाते हुए यहाँ से नीचे जाने लगी। उसने सीढ़ियों के पास बैठी अपनी बहन को भी नहीं देखा जो इस टाइम बेहोश थी। इचा एक हैंगर लेकर अपने अंदर से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। जब तक एरियल यहाँ पहुंचता है तो इचा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो इचा की बहन को होश दिलवाता है और फिर उसके साथ इचा को लेकर फौरन जैनी साहब के घर जाता है, जहाँ पर जैनी साहब बहुत सारे और लोगों को भी बुलाते हैं और यहाँ पर इचा का एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेयर्स पढ़ रहे थे और इधर इचा के ख्वाब के अंदर हम दूसरी दुनिया देख रहे थे, जिन्नों की दुनिया। उस जिन की दुनिया में भी इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स उसे सुनाई दे रही थी और वो प्रेयर्स के साथ जाना चाहती थी, उस दुनिया से निकलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर वो जिन आकर उससे कहता है कि तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती। इचा उससे डर कर इधर उधर भागने लग जाती है और उसके भागने से उस जिन को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से इचा के पास आकर उसे पीछे से जकड़ लेता है। जैसे ही वो जिनों की दुनिया में उसे जकड़ता है तो यहाँ असली दुनिया में इचा पूरी तरह पोसेस होकर बेड से ही उठ जाती है और उसका बेड भी हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें भी शैतानी हो गई थी और वो जिनों की तरह ही हंस रही थी। ये लोग अब अपनी प्रेयर्स को और भी ज्यादा जोर जोर से पढ़ने लग गए थे, जिससे उस जिन को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जिन आकर जैनी साहब को भी डराने की कोशिश करता है लेकिन जैनी साहब डरते नहीं। ऐसे में उस जिन को भी अब तकलीफ होने लग जाती है और वो अपना कंट्रोल इचा के ऊपर कम कर देता है। इचा का बेड और इचा जैसे ही जमीन पे आते हैं तो एरियल उसके कानों में वही वर्स पढ़ना शुरू कर देता है और इस तरह इचा अपने ख्वाब में देखती है कि एरियल उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। और इधर जिनों की दुनिया में इचा अपना पूरा जोर लगा देती है उस जिन से अपनी जान छुड़ाने के लिए। जिनों की दुनिया में उसे इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स अभी भी सुनाई दे रही थी, जिन्हें वो जिन की दुनिया में जब खुद भी पढ़ने लग जाती है तो उस जिन की दुनिया तबाह होने लग जाती है। और यहाँ असली दुनिया में हम देखते हैं कि इचा का पोजेशन टूट जाता है और फाइनली जैनी साहब का एग्जॉर्सिज्म काम कर जाता है और इचा उस जिन से आजाद हो जाती है। इचा अब उस जिन की कैद से पूरी तरह आजाद थी। एरियल और उसकी बहन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। कहानी के एंड पर हमें 6 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां अब इचा के 2 बच्चे भी हो चुके थे और इनकी जिंदगी अब नॉर्मल थी। हम देखते हैं कि इचा के बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तो इचा की बहन उन बच्चों को बाहर से लेने के लिए जाती है और हम घर के बाहर उसी शैतान को देखते हैं जो इस टाइम इंसानी शक्ल में था और इचा की बहन को वो काफी अजीब लग रहा था। ये बताया जा रहा है कि वो जिन अब इचा के ऊपर पूरी तरह से तो कब्जा नहीं कर पा रहा लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं गया। मूवी के एंड पर हमें वो असली लड़की भी दिखा दी जाती है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी कि ये मूवी एक सच्ची कहानी है और उस लड़की का ही इंटरव्यू दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।